हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर एसएमएस करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस आप सभी को ऑब्जेक्टिव बता दिए, 17 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। सब्जेक्टिव का आंसर भी बताएंगे। तो यहाँ क्या करा है, ए प्रश्न संख्या 1 से 20 तक आप सभी को 10 प्रश्न ही बनाना है। इसका पहले क्वेश्चन बता दो, उसके बाद आंसर बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, पहला क्वेश्चन करा है भूगोल को परिभाषित करें। दूसरा क्या करा, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाले प्रारंभिक गैसें कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भूकंपीय तरंगों से क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के प्रमुख पलटों के नाम लिखिए। 5 क्या कर रहा है, हिमनंदों द्वारा निर्मित किन्हीं 4 स्थलाकृतियों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपक्षय क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, समताप मंडल की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, समताप मंडल की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। 8 क्या करा, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, भू विक्षेपी पवने क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ज्वार भाटा क्या है। 11 क्या कर रहा है, जैव विविधता क्या है। 12 क्या कर रहा है, वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। 13 क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 13 करा, समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों को उल्लेख कीजिए, ठीक है गाइस। उसके बाद 14 क्या, क्वेश्चन नंबर 14 क्या, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है। 15 क्या करा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। 16 क्या करा, हिमालय से निकलने वाली 4 नदियों के नाम लिखे। तो गाइस इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, भारतीय जलवायु के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर, संकट किस दशा में आपदा बन जाती है। 20 क्या कर रहा है, मध्य भारत में सूखे ज़्यादा क्यों पड़ते हैं। तो गाइस अगर मेरे चैनल में नहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर एसएमएस काफी को ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बताएंगे। क्या कह रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन किया। 22 क्या कह रहा है, नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। 23 क्या कह रहा है, वायुमंडल की संरचना की व्याख्या कीजिए। 24 क्या, जिसमें 24 कह रहा है, जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक का वर्णन कीजिए। तो गाइस आप सभी को जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बता दो, आप उसका आंसर बता दो। तो गाइस उससे पहले आपसे बता दूं, अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर एसएमएस का आपसे गाइस ये ओरिजिनल पेपर है और क्वेश्चन यही आएगा, तो आप लोग जाके छाप दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूगोल को परिभाषित करें। क्या कर रहा है आंसर, भूगोल पृथ्वी के आकार, संरचना, स्थलाकृति, ज्वाला जलवायु, वनस्पति और मानव सभ्यता के स्थानिक वितरण और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे नगरों का विस्तार, जनसंख्या, कृषि, उद्योग आदि। भूगोल को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाले प्रारंभिक गैसें कौन सी थी। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन और हीलियम थी, जो काफी गर्म थी। इन गैसों की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी तरल अवस्था में थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, क्या गया, भूकंपीय तरंगे क्या है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली तरंग को भूविग्रीय तरंगे कहते हैं। यह तरंगे भूकंप के विस्फोट या अन्य भूविग्रीय गड़बड़ी के कारण पैदा होती है। यह तरंगे पृथ्वी की सतह और आंतरिक संरचना से होकर गुजरती है। भूविग्रीय तरंगे मुख्य रूप से 2 तरह के माना जाता है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे से ऐसे तरंगे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रमुख पलटों के नाम लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 प्रमुख और इकाई छोटी प्लेटों से विभाजित किया गया है। 7 प्रमुख प्लेट है, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, यूरेनियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, एटलांटिक प्लेट, इंडो एलियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो गाइस 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया, इसका आंसर भी देख लिया। अपक्षय और अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन का विभाजन
और टूटने पर परिवहन तथा किस स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को अवसादी सेल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपक्षय क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें और खनिज हवा, पानी, तापमान और जैविक कारकों से संपर्क में आकर टूट फूट जाती है, लेकिन इनका स्थान नहीं बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए, तापमंडल की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या है, तापमंडल की दो प्रमुख विशेषता है। ये ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक विवरी से रक्षा करती है और घर है, और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है जो स्वच्छमंडल के विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताने से पहले आपसे बता दूंगा, अगर मेरे चैनल में न्यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या अगर पृथ्वी के तापमान, अक्षांश, ऊंचाई, वायुमंडलीय परिसंचय, पर्यटन, भूमि, पानी और गर्म ठंडी समुद्री धाराओं सहित कारकों को प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, भूक्षेपीय पवनें क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। भूक्षेपीय पवन से तात्पर्य उन पवन से होता है जो समदाब रेखा के समांतर बहती है। ऐसी पवन समदाब रेखा सीधी होने पर घर्षण को प्रभाव न होने पर दाब, प्रवणता बल तथा कौड़िशील बल के संतुलित हो जाने पर समदाब रेखाओं के समांतर बहती है। यह पवन भूक्षेपीय पवन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, ज्वार भाटा क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। भाटा समुद्र के जल में होने वाला आवधिक उतार चढ़ाव है। यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। ज्वार भाट पृथ्वी के घूमने की वजह से भी होता है। ज्वार भाटा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आपको शॉर्ट बता दिया, उसके बाद लॉन्ग बताने से पहले आपको बता दूंगा, अगर मेरे चैनल में न्यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर SMS कर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का 70 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं और सब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। यहाँ लॉन्ग बता रहे हैं क्या करा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन किया। क्या करा, महाद्वीपीय विस्थापन पृथ्वी के महाद्वीपों के एक दूसरे में संबंध हिलने को कहते हैं। यदि करोड़ों वर्ष से भौगोलिक यौगिक देखा जाए तो प्रतीत होता है कि महाद्वीपीय और उनके अंश समुद्र के फर्श पर टिके हुए हैं और किसी न किसी दिशा में बह रहे हैं। 22 क्वेश्चन में 22 क्या अगर नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर 22 का आंसर देखिए क्या अगर है, द्वारा निर्मित स्थलाकृति भी आकार की घाटी, गर्जे, कैनियन, जलप्रपात, शिखापृतिका, जल गत्रिका, संरचनात्मक स्वप्ना नदी, वेदिका नदी, विसर्ग, संप्राय मैदान तथा नदी वीक्षण द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जिसमें जलोर पंख, जलोर शुष्क, यह तटबंध, खोखर, झील, डेल्टा आदि भूतल पर समतल स्थापक बलों पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्या कह रहा है, वायुमंडल की संरचना की व्याख्या कर क्या है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.93% आर्गन और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनान आदि गैसों उपस्थित रहती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 3% से 5% तक होती है जिसकी प्राप्ति मुख्य रूप से महासागर, जलाशय आदि के वशीकरण से होती है। तो गाइस आप सभी को जो है ओरिजिनल पेपर का शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों बता दिए, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर मेरे चैनल में न्यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर SMS कर आप सभी को ऐड कर दिया जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।